हेलो ट्रेडर फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। मैं दिनेश सिंह आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपके अपने चैनल महादेव स्टॉक ट्रेडर में। जैसा कि मार्केट के अंदर डाउनफॉल आया है और काफ़ी तेज़ी से नीचे आ रहा है, इस समय सभी इन्वेस्टर्स और स्विंग ट्रेडर्स, इवन इंटरडे ट्रेडर्स आर स्कैर्ड, खास तौर पे इन्वेस्टर्स, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट है, चाहे वो किसी भी सेक्टर की हो, किसी भी फील्ड की हो, सभी के अंदर करेक्शन मार्क हो रही है इस समय, मीन्स नीचे जा रहा है। तो ऐसे में कैसे हम कल मंडे 7 अक्टूबर को ट्रेड कर सकते हैं इंटरडे में, या कुछ स्विंग के लिए मिलता है तो स्विंग में भी देखते हैं। साथ ही स्टॉक भी हम डिस्कशन करेंगे, एनालिसिस करेंगे, कुछ फाइनलाइज किए गए हैं इंटरडे के लिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मिड कैप की एक्सपायरी है तो मिड कैप से स्टार्ट करते हैं। ये डेली का चार्ट है और यहाँ पे फिबोनाची ड्रॉ किया गया, आप चेक कर लीजिए। और अभी करंटली 0.50 पर मिड कैप ने सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। यहाँ से छोटे टाइम फ्रेम में चल के देखते हैं। ये 15 मिनट का चार्ट है और आप देखिए यहाँ पे प्रॉपर्ली सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है मिड कैप। तो इसमें किस तरीके से ट्रेड करेंगे, इसमें हम कोई पैटर्न बनने का वेट करेंगे, लाइक डबल बॉटम पैटर्न लाइक दिस, जैसा भी ये बना है तो कुछ इस तरीके से। तो इसके क्रॉसिंग पर हम यहाँ पे अपनी एंट्री मार्क करेंगे, एंट्री लेंगे और फर्स्ट जो टारगेट रहेगा यहाँ तक का रहेगा, यानी कि 0.32 लेवल। उसके बाद सेकंड टारगेट यहाँ तक का रहेगा, टारगेट 2। तो इसमें कोई भी पैटर्न, जैसे डबल टॉप मैंने बताया, डबल बॉटम बताया, या फिर हेड एंड शोल्डर पैटर्न, बुलिश हेड एंड शोल्डर पैटर्न, इसके क्रॉस पे भी हम एंट्री लेंगे। सेम एंट्री लेवल पर करीब करीब बन रहा है, मीन्स कल खुलते ही ट्रेड नहीं लेना है। इसमें थोड़ा वेट करेंगे, या तो डबल बॉटम पैटर्न जैसे कि मैंने आपको बताया, या बुलिश हेड एंड शोल्डर पैटर्न लाइक दिस। इसके नेकलाइन पे ब्रेक होने पर ट्रेड लिया जा सकता है। मैं यहाँ पे एंट्री मार्क कर देता हूँ रेफरेंस के लिए। एंट्री लेवल मैंने मार्क कर दिया है और इसमें गौर कीजिएगा 12,835 की एंट्री होगी, 12,944 की टारगेट होगा और 12,774 का हमारा एसएल होगा। एसएल मैंने इसी के लो का रखा है, क्योंकि अगर इसका लो ब्रेक होगा तो ये काफ़ी तेज़ी से नीचे जाएगा 0.618 लेवल पर। बट मेरा अनुमान ये है कि इसकी कल की ओपनिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। हम चाहते हैं कि फ्लैट ओपनिंग हो अगर हमें बुलिश ट्रेड चाहिए। अगर बेयरिश ट्रेड चाहिए तो सबसे पहले इसको ब्रेक करना होगा। ब्रेक करने के बाद में यहाँ पे लोगों को ट्रैप करना होगा, मीन्स जैसे कि यहाँ पर इसकी एंट्री होती है और उसके बाद में लोगों को यहाँ पे ट्रैप करेगा, उसके बाद में यहाँ पे इसका एसएल काटेगा और फिर उसके बाद में जो एंट्री बनेगी यहाँ पर, इसके नीचे हमारा एंट्री प्लान की जाएगी। क्योंकि अगर सीधे हम एंट्री ले लेंगे तो थोड़ा सा डाउटफुल है, क्योंकि ये मेजर सपोर्ट जोन का काम करेगा अभी इस समय 0.5 लेवल। तो डाउन साइड के लिए भी एंट्री सेम रहने वाली है, बट उसमें कंडीशन रहेगी कि जो मैंने बताई है अभी। फिर भी मैं यहाँ पे एक एंट्री मार्क के देता हूँ रेफरेंस के लिए, और इसका जो एसएल होगा इसके हाई से थोड़ा सा बफर रखेंगे, 71 पॉइंट्स का एसएल हो गया और टारगेट हम यहीं तक का रखेंगे 0.618, थोड़ा सा सेफर साइड में चलें, थोड़ा सा ऊपर। तो ये हमारे एंट्री लेवल है। आप वीडियो पॉज करके एंट्री लेवल मार्क कर लीजिए, बाई और सेल दोनों के लिए। इसमें एक बात नोट कीजिएगा कि इसमें कोई भी 3 मिनट की कैंडल क्लोज होनी चाहिए और साथ में क्लोज होने के बाद में 1 मिनट की फॉलो थ्रू कैंडल इस 3 मिनट के ऊपर, यानी कि बाई साइड में है तो ऊपर और नीचे है डाउन सेल साइड में है तो नीचे क्लोज होनी चाहिए 1 मिनट वाली कैंडल। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। डाउन साइड के लिए वॉल्यूम की कोई जरूरत नहीं रहेगी क्योंकि ऑलरेडी फॉल में है, बट बाइंग साइड के लिए हमें वॉल्यूम की जरूरत रहेगी। अगर वॉल्यूम ड्राई है इस तरीके से तो कोई फायदा नहीं है, उस केस में हम रिटेस्ट का वेट करेंगे। तो बाइंग साइड में अगर वॉल्यूम नहीं है तो रिटेस्ट का वेट करना है। अदरवाइज जो ये कॉमन मेरा पैटर्न है, 3 मिनट का कैंडल एंड 1 मिनट का फॉल थ्रू कैंडल, इसको हम फॉलो करेंगे ट्रेड लेने के लिए। ये डेली का चार्ट है और आप ये देख सकते हैं कितना डाउनफॉल आया है मार्केट के अंदर। बट यहाँ पे मैंने कुछ मेजर्स किए हैं, सपोर्ट के एनालिसिस किए हैं और मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम में लेके चलता हूँ। ये 15 मिनट का चार्ट है। मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट लिया है, ये सपोर्ट पीछे से आ रहा है। आपको मैं एक बार वापस से बड़े टाइम फ्रेम में दिखा देता हूँ। ये सपोर्ट यहाँ से जनरेट हो रहा है। ये कैसे जनरेट हो रहा है ये डिटेल में हम आगे डिस्कस करेंगे। और वापस से 15 मिनट के टाइम फ्रेम में चलते हैं। बैंक निफ्टी में अपसाइड के लिए 2 लेवल हैं। फर्स्ट लेवल कि 0.236 का जैसे ही क्रॉस करता है हमारी एंट्री मार्क बन जाएगी और यहाँ तक का हमारा टारगेट रहेगा। और सेकंड लेवल कि हम इसके ऊपर ट्रेड लें। 2 यहाँ पर ट्रेड बन रहे हैं, एंट्री यहाँ पर है सेकंड नंबर की, फर्स्ट नंबर की एंट्री यहाँ पर है। तो जो लोग रिस्की ट्रेडर्स हैं, स्कैल्पिंग करना चाहते हैं या क्विक प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं स्कैल्पिंग के थ्रू, वो लोग यहाँ पर अपना ट्रेड बना सकते हैं। बट मैं प्रेफर करूंगा जो लोग सेफ ट्रेडर हैं वो यहाँ पर अपनी एंट्री बनाएं। यहाँ पर एंट्री कैसे बनानी है कि हमें वॉल्यूम चाहिए होगा सबसे पहले, क्योंकि अगर वॉल्यूम नहीं होंगे तो यहाँ पे जो एंट्री का ब्रेकआउट होगा वो भी फेल हो जाएगा। ओके, तो इसके लिए हमें प्रॉपर वॉल्यूम चाहिए होंगे, प्रॉपर ब्रेकआउट चाहिए होगा कोई भी बुलिश कैंडल के साथ में, या इसके अंदर जो मेरी कंडीशन है 3 मिनट का टाइम फ्रेम पर यहाँ पर कैंडल क्लोज करे और प्लस 1 मिनट का फॉलो थ्रू कैंडल भी यहाँ पर क्लोज करें 3 मिनट के ऊपर। तो यहाँ पर हमारी सपोज एंट्री बनती है, तो मैं यहाँ पे एंट्री मार्क कर देता हूँ रेफरेंस के लिए। टारगेट हम इसके हाई तक का रखेंगे, बट ये टारगेट एक बार में अचीव नहीं होगा, थोड़ा सा सेफ साइड में रखेंगे। यहाँ पे हमारा टारगेट होगा 389, 397, 400।
400 का हमारा टारगेट है, बट ये एक बार में अचीव नहीं होगा। उससे पहले मैं एसएल मार्क कर देता हूँ। एसएल हमारा रहेगा 76, और थोड़ा सा अगर सेफ साइड चलें तो हमें 100 पॉइंट का एसएल रखना पड़ेगा 400 पॉइंट से टारगेट के लिए, यानी कि 1:4 का टारगेट है। जो लोग इतना बड़ा टारगेट अचीव नहीं करना चाहते वो लोग अपना एसएल रख सकते हैं यहाँ पर, यानी कि 51,800 पर। तो ये कितना रहेगा, ये रहेगा करीब करीब 60 पॉइंट का एसएल रहेगा। बट मैं अभी रेफरेंस के लिए यहीं पे मार्क किए दे रहा हूँ ताकि हमें याद रहे। आप वीडियो पॉज करके ये लेवल मार्क कर सकते हैं। और हाँ, ये ऐसे एक बार में अचीव नहीं होने वाला है कि आप सोचे कि एक बार मार्केट ऐसे चला जाए, नहीं। मार्केट कुछ इस तरीके से जाता है तो इस तरीके से टारगेट अचीव होता है। तो इसमें जो ट्रेलिंग एसएल है वो अपना रखना पड़ेगा। मैं ये चाहता हूँ कि 400 पॉइंट्स का टारगेट है तो आप 200 या 150 पॉइंट्स के पास अपनी क्वांटिटी बुक करना शुरू कर दें। यानी कि अगर किसी के पास 4 लॉट हैं तो वो अपना 2 लॉट 150 क्वांटिटी के पास बुक कर दे, और जैसे ही 300 आए वहाँ पे अपना तीसरा लॉट भी बुक कर दे। ओनली 1 लॉट को वो 400 क्वांटिटी के पास लेकर जाएगा, ओनली 1 लॉट। तो इस केस में भी एक अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे गेन किया जा सकता है। डाउन साइड की बात करें तो डाउन साइड में एंट्री, जो ये कल का लो है, मीन्स फ्राइडे का लो ब्रेक होने के बाद में ही यहाँ पे एंट्री बन जाएगी। मैं एंट्री मार्क करता हूँ, बट ये एंट्री कैसे बनेगी, इसमें कंडीशन क्या रहेगी कि इसमें वॉल्यूम चाहिए, रिटेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। रिटेस्ट की रिक्वायरमेंट इसलिए नहीं रहेगी क्योंकि ऑलरेडी डाउन साइड में है। तो इसमें एसएल और टारगेट दोनों मार्क के देता हूँ। डाउन साइड के लिए एसएल और टारगेट दोनों मार्क कर दिए। एसएल टारगेट कहाँ से आया, एसएल मैंने यहाँ का ओपनिंग के आसपास का कह लीजिए, या यहाँ पर क्लोजिंग का मैंने एसएल रखा है। और ये टारगेट आया है, इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ ताकि आप प्रॉपर्ली देख सकें। ये जो टारगेट आया है वो यहाँ के लो तक का, यानी कि यहाँ का लो हमने टारगेट पकड़ा है, क्योंकि इसके नीचे जा सकता है, यहाँ भी जा सकता है, यहाँ भी जा सकता है, यहाँ भी जा सकता है। बट इतना लंबा ट्रेड के लिए हमें ट्रेलिंग एसएल मेंटेन करना होगा। बिना ट्रेलिंग एसएल के आप यहाँ पे कोई भी बड़ा प्रॉफिट बुक नहीं कर सकते, यानी कि विदाउट ट्रेलिंग एसएल यू कांट बुक एनी बिग प्रॉफिट। सो बैंक निफ्टी के बाद में निफ्टी में चलते हैं। पॉज करके अपने लेवल्स को नोट कर लीजिए, लेवल नोट कर सकते हैं। निफ्टी का ये 15 मिनट का चार्ट है। निफ्टी के अंदर ऑलरेडी यहाँ पे ब्रेकआउट आ चुका है और यहाँ तक का टारगेट रहेगा। तो मैं यहाँ तक का टारगेट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे 0.618 लेवल भी है, क्योंकि यहाँ से अगर यहाँ तक जाएगा तो ऑब्वियसली यहाँ आएगा और वापस से ये इस तरीके से ऐसे फॉल कर सकता है। हमारी एंट्री यहाँ नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ रिस्की जोन है। हमारी एंट्री यहाँ इसके आसपास होगी जो कि डे लो है कल का। तो मैं यहाँ पे एंट्री लेवल मार्क कर देता हूँ रेफरेंस के लिए, ताकि आप क्विकली इसको नोट कर सकें। बाइंग साइड के लिए मैंने लेवल मार्क कर दिए हैं। 25,049 पर हमारी एंट्री होगी, 25,260 का टारगेट होगा, एंड एसएल होगा 24,983। अच्छा, इसमें टारगेट एसएल टारगेट बड़ा है, एसएल फिर भी कंपैरेटिवली छोटा है, ऑलमोस्ट 1:3 का ट्रेड है। बट ये एक बार में अचीव नहीं होगा। अगेन मैं कह रहा हूँ, इसमें ट्रेलिंग एसएल मेंटेन करते हुए ही हमने यहाँ पर एंट्री बनानी होगी और साथ में टारगेट के लिए बने रहना होगा। बट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि कल जो हमारा मार्केट है वो फ्लैट ओपन होना चाहिए, तब ये एंट्री मार्क होगी। अगर सपोज यहाँ पर मार्केट खुलता है तो आप यहाँ तक का एसएल रखेंगे और इसमें अगर थोड़ा सा बफर रखेंगे यहाँ तक का, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी यहाँ आता है तो आप यहाँ तक का एसएल रख सकते हैं। और अगर आप यहाँ तक का एसएल नहीं रखना चाहते हैं तो उसमें प्रॉपर एक आप पैटर्न बनने का वेट करें। सपोज ये मार्केट यहाँ खुला, यहाँ आया और इस तरीके से कुछ ने डबल बॉटम पैटर्न बनाया, यहाँ पे आपकी एंट्री हो सकती है। टारगेट ये सेम रहने वाला है, एसएल आप इसके नीचे का रखें। तो उस केस में ये एसएल ये नहीं रहेगा, उस केस में एसएल ये रहेगा। तो आप इस तरीके से कल प्लान कीजिएगा इंटरडे में। डाउन साइड के लिए सेम लेवल है जैसे कि मैंने बैंक निफ्टी के अंदर बनाया है। मैं यहाँ पे लेवल भी मार्क कर देता हूँ, और इसमें आपको वॉल्यूम के साथ में रिटेस्ट की रिक्वायरमेंट रहेगी। सेम कंडीशन इसमें बैंक निफ्टी में बैंक निफ्टी की तरह है। इसमें टारगेट और एसएल दोनों में मार्क कर रहा हूँ। थोड़ा सा इसे आगे कर देता हूँ ताकि आपको विजिबल हो। डाउन साइड के लिए आप एंट्री मार्क कर लीजिए, 24,959 पर हमारी एंट्री होगी। टारगेट होगा 24,822 एंड एसएल होगा 25,018। मीन्स 137 पॉइंट का टारगेट है 59 पॉइंट 60 पॉइंट के टारगेट के अगेंस्ट, जो कि 1:2 से ज़्यादा है। चलिए कल इंटरडे में कैसे स्टॉक्स में हम ट्रेड कर सकते हैं। कुछ स्टॉक अगर स्विंग बनेंगे तो उसके लिए स्टॉक रहने वाला है इंडसइंड बैंक। ये 5 मिनट का चार्ट है। इसमें एक्चुअली एंट्री यहाँ पे बन गई है, बन सकती है, बट मैं प्रेफर करूंगा कि आप सेफ साइड यहाँ पर एंट्री लें। और इसमें भी कंडीशन क्या रहेगी कि यहाँ पर कोई भी 5 मिनट का कैंडल क्लोज देना चाहिए प्रॉपरली, एंड 1 मिनट का फॉलो थ्रू कैंडल इस 5 मिनट के कैंडल के ऊपर क्लोज देना चाहिए। उसके बाद ही हमारी एंट्री होगी। और टारगेट, फर्स्ट टारगेट हमारा यहाँ तक का होगा 1402, एंड सेकंड टारगेट हमारा यहाँ तक का होगा 1410 का। एक बार मैं रेफरेंस के लिए यहाँ पर एंट्री लेवल मार्क करता हूँ। एंट्री लेवल मैंने मार्क कर दिया है। प्लीज नोट कीजिएगा कि यहाँ पर 5 पॉइंट के एसएल के अगेंस्ट में 12 पॉइंट का टारगेट है, विच इज 1:2। और यहाँ पे मेरी कंडीशन सेम रहेगी, 5 मिनट का कैंडल क्लोज देना चाहिए, एंड प्लस 1 मिनट का फॉलो थ्रू कैंडल इस 5 मिनट के ऊपर क्लोज देना चाहिए। चलिए नेक्स्ट स्टॉक पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टॉक रहने वाला है हमारा एचसीएल टेक्नोलॉजी। 5 मिनट का चार्ट है और इसमें एंट्री जो बनेगी यहाँ से बनेगी, बट मैं प्रेफर करूँगा कि आप 0.5 लेवल से अपनी एंट्री बनाएं।
तो यहाँ पे टारगेट यहाँ तक का बन सकता है, अच्छा टारगेट है। एक बार मैं रेफरेंस के लिए मार्क कर देता हूँ। इसके पीछे स्ट्रेटेजी क्या रहेगी कि मार्केट ने जितना भी डाउनफॉल किया है उसके बाद में अभी एक अप मूव दिखाना चाहिए और एटलीस्ट यहाँ तक का टारगेट होना चाहिए, क्योंकि जिन लोगों ने यहाँ पे ऑप्शन सेल किए होंगे, फ्यूचर सेल किए होंगे, उन लोगों ने एसएल भी यहीं तक का रखा होगा। हालांकि यहाँ से ऊपर भी जा सकता है। एक बार मैं 15 मिनट के चार्ट पर दिखा देता हूँ रेफरेंस के लिए। ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ से एक ट्रेंड लाइन जा रही है जो कि आप नोट कर सकते हैं। तो फर्स्ट टाइम टच किया, सेकंड टाइम टच किया, थर्ड टाइम वो टच करने आ रहा है। एक्चुअली थर्ड टाइम इसने यहाँ जाने से पहले ही यहाँ नीचे रिवर्स ले लिया था, क्योंकि मार्केट ने डाउनफॉल कर दिया था, इसलिए हमें थर्ड इसको मानना पड़ेगा। फोर्थ टाइम में ये काफी कमजोर हो जाता है, एक्चुअली सेकंड टाइम के बाद में कमजोर हो जाता है, वीक हो जाता है। तो उस केस में क्या होता है कि हम यहाँ पे एक ब्रेकआउट एंट्री प्लान कर सकते हैं एक छोटे एसएल के साथ में। तो इस केस में क्या करेंगे कि मार्केट हम सिर्फ यहीं तक का टारगेट रखेंगे। कि होता क्या है कि मार्केट के अंदर अभी जैसा कि आप देख रहे हैं, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई। तो इस वाले लोअर हाई ने इस वाले को ब्रेक किया है, जो कि आप देख पा रहे हैं। तो थोड़ा सा डाउटफुल ये है कि एक बार में ब्रेक कर जाए। तो लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। तो लोअर हाई के बाद में जब यहाँ तक आएगा तो ऐसा जरूरी नहीं है कि इसके ऊपर एकदम ब्रेक कर जाए। ब्रेक कर जाएगा तो आप ट्रेलिंग एसएल मेंटेन करके एक अच्छा टारगेट बुक कर लीजिएगा। बट मैं प्रेफर करूंगा कि अगर इंट्राडे की बात करें तो इंट्राडे के अंदर ओनली आप इस वाले लेवल को ही अचीव करें। हाँ, अगर आप स्विंग के लिए ट्राई करते हैं तो स्विंग के लिए मैं इस चीज के लिए एग्री करूंगा कि स्विंग ट्रेड के लिए आप यहाँ तक का टारगेट भी जा सकते हैं 1830, 1835, 32 के आसपास। चलिए मैं ये सब हटाकर एक बार लेवल मार्क कर लेता हूँ रेफरेंस के लिए, ताकि हमें कल के वीडियो में जब हम इसका रेफरेंस लें तो हमें ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। और हाँ, इसमें फ्लैट ओपनिंग चाहिए। अगर ज़्यादा गैप अप ओपनिंग हो जाती है तो उस केस में हम अवॉइड करेंगे। टारगेट थोड़ा सा बड़ा इसमें आपको लगेगा, क्योंकि एकदम अचीव होगा भी नहीं शायद ये। तो आप इसमें ट्रेलिंग एसएल मेंटेन ही करें। बिना ट्रेलिंग एसएल के आप मेंटेन इस ट्रेड में ना बने रहें। एंट्री लेवल मैंने मार्क कर दिया है। एंट्री है 1787.5 के ऊपर एंड टारगेट है 23 पॉइंट्स का 1810 एंड एसएल है 1780 का, जो कि बैठेगा 7 पॉइंट्स का, यानी कि 1:3 का ट्रेड है। तो बट मैं आपसे एक रिक्वेस्ट फिर अगेन दोबारा करूंगा कि आप ट्रेलिंग एसएल ही मेंटेन करके इस वाले टारगेट को अचीव करें, क्योंकि बिना ट्रेलिंग एसएल के आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। मार्केट कभी भी ऐसे नहीं जाता है, मार्केट कुछ इस वे में जाता है। तो इस केस में क्या होता है, कभी कभी मार्केट इस तरीके से आपका एसएल काट देता है। मैं दोबारा से ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको। मार्केट कुछ इस तरीके से करेगा, तो आप अगर ट्रेलिंग एसएल मेंटेन करेंगे कहीं ना कहीं आप प्रॉफिट बुक करके निकल देंगे। क्योंकि अगर यहाँ पे ये इसने अपना हायर लो ब्रेक किया तो जरूरी नहीं है कि ऐसे जाएगा। नो, ऐसा कोई जरूरी नहीं होता है कि ये यहाँ पे जाए। उसके बाद में ऐसा हो सकता है फिर लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो करके और आपका यहाँ का एसएल हिट कर ले। तो इस केस में ट्रेलिंग एसएल में क्या होगा कि आपका जो टारगेट है भले ही अचीव ना हुआ हो, बट आपने यहाँ से यहाँ तक के पॉइंट कैप्चर किए हैं, जो कि वेरी गुड, अच्छे पॉइंट्स में आते हैं। तो यहाँ पर अगर मेजर करें, आपने यहाँ तक भी पॉइंट अचीव किए तो 0.91 यानी 16 पॉइंट के आपने कैप्चर किए हैं। और बहुत अच्छा रहेगा कि आप ट्रेलिंग एसएल ही मेंटेन करें, क्योंकि वन शॉट जो ग्रीड रखते हैं मार्केट के अंदर, अक्सर वही पैसा देके जाते हैं। तो ग्रीड नहीं करनी है बिल्कुल भी। वीडियो पॉज करके आप लेवल्स नोट कर लीजिए। कल के लिए नेक्स्ट स्टॉक रहने वाला है टेक महिंद्रा। ये 15 मिनट का चार्ट है। और इसमें एक चीज़ नोट कीजिएगा कि ये जो मैंने जोन मार्क किया हुआ है ये बहुत बड़ा हर्डल है। इस हर्डल के ब्रेक होने पर हम एंट्री ले सकते हैं। हर्डल इन द सेंस कि मार्केट जब यहाँ पर आएगा तो शायद एक बार नीचे टिप मारे, तो हमें यहाँ इमीडिएट एंट्री नहीं लेनी है। इसके लिए मैं चाहूँगा 0.618 लेवल पे कोई भी 5 मिनट की कैंडल क्लोज दे और 1 मिनट की फॉलो थ्रू कैंडल दे, तो वहाँ पर आप एंट्री बना सकते हैं। इसमें वॉल्यूम की ज़रूरत नहीं रहेगी और इसमें रिटेस्ट की ज़रूरत भी नहीं रहेगी। तो इन दोनों चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, ओनली इन दोनों चीज़ों की ज़रूरत है। तो मैं यहाँ पे रेफरेंस के लिए एंट्री मार्क कर देता हूँ, लेवल मार्क कर देता हूँ। लेवल भी मैंने मार्क पूरा नहीं किया है, इसमें तो आपको बीच में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि एंट्री हमारी यहाँ बन रही है और टारगेट मैंने यहाँ तक का रखा है, जो कि इस वाले हाई के थोड़ा सा ऊपर है। जस्ट मोमेंट, ये इसके थोड़ा सा ऊपर है, क्योंकि यहाँ से मार्केट नीचे आ सकता है, ये स्टॉक नीचे आ सकता है। अब इसमें एसएल क्यों नहीं रखा अभी तक? एसएल में क्या है कि यहाँ पे जो फॉर्मेशन होगी, कायदे में एसएल तो यहाँ तक का बनता है, 18 पॉइंट का है, बट ये ज्यादा बड़ा है इस केस में, क्योंकि अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि एंट्री अभी यहाँ पर कहीं बनने वाली है। बट इतने बड़े एसएल के लिए कैसे काम करना है? हालांकि 1:1 से ज्यादा है, 1:2 के आसपास है, बट उसके बावजूद मैं चाहूंगा कि एसएल आप यहाँ तक का रखें। 12 पॉइंट का एसएल रखें, 12 पॉइंट का एसएल इनफ है। और अगर थोड़ा सा रिस्क और भी कर सकते हैं आप 18 पॉइंट का ही एसएल रखें सेफर साइड में, क्योंकि मार्केट यहाँ पे नीचे लोगों का एसएल लेने भी आएगा, तो उस केस में आपका एसएल नहीं कटेगा और आप ट्रेड में बने रहेंगे। मार्केट में थोड़ा बहुत रिस्क लेना पड़ता है, क्योंकि कोई भी अपने आप में पूरा नहीं होता, कोई भगवान नहीं है। मार्केट इज सुप्रीम ऑलवेज। कोई भी कितना बड़ा एनालिस्ट हो, कोई भी कितना बड़ा एनालिसिस कर ले, बट उसके बावजूद एसएल उनके भी लगते हैं, एसएल मेरे भी लगते हैं, बट रेशियो अच्छा होना चाहिए। अगर हम 85% के आसपास, 90% के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, इवन 75 to 70% भी अगर हम, हमारी एक्यूरेसी ठीक है, तो आप स्टॉक मार्केट में सर्वाइव कर जाएंगे। और अगर आपकी एक्यूरेसी 50% भी है, मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जिनकी एक्यूरेसी 50% है, वो भी आज लोग लाखों में कमा रहे हैं। तो 50% की एक्यूरेसी करना भी बहुत बड़ी बात होती है। लोग मार्केट में ये क्लेम करते हैं कि उनकी 90% एक्यूरेसी है, 95 है, 99 है। कुछ लोग तो बिल्कुल बेवकूफ़ी वाली बात करते हैं कि उनकी 100% एक्यूरेसी है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। मार्केट में एल्गो ट्रेडर भी होते हैं, एल्गो ट्रेडिंग करने के बावजूद भी ऐसा लगते हैं, मशीन के भी ऐसा लगते हैं।
आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। जिन ऑडियंस को वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा। जो लोग नए आए हैं प्लीज़ चैनल पर सब्सक्राइब कीजिएगा। कल फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।